नमस्कार। आप हैं वैशाली के साथ और ये है आपके सवाल का जवाब। आपका सवाल, कल्पना और परिकल्पना में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले जानेंगे हम कल्पना क्या होती है। कल्पना कल्पना अर्थात सोचना, विचारना। कल्पना को किसी सुराग या आधार, किसी भी तरह के प्रारूप की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये महज हमारे मन के विचार, भाव, समझ होती है, जिसे हम अपने अंदर से ही विचारों की उपज देते हैं। और कभी या लेखक उन विचारों को शब्द दे देते हैं। तो उदाहरण के लिए वही कहानियां हो जाती हैं, जैसे कि हम टेलीविजन पर देखते हैं अभिनय। अभिनय भी एक कला है। यह भी हमारे विचारों की काल्पनिक अभिव्यक्ति है, जिसे हम शब्दों में उतारकर अभिनय का रूप दे देते हैं। परिकल्पना। अब परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना अर्थात हमारा अनुमान। परिकल्पना हमेशा एक आधार होती है, एक सुराग होता है, एक सिद्धांत होता है। इसको हम किसी भी छोटे या बड़े पैमाने पर सिद्ध कर सकते हैं। परिकल्पना हमें भविष्य की ओर ले जाती है, जिसकी वैधता हम परीक्षा के द्वारा करते हैं। कल्पना जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनती है। जैसे हम जाने कि कोई व्यक्ति है, शराब पीता है और शराब पीने से उसका लीवर खराब होता है, तो ये हमारी परिकल्पना है। यानी हमने जाना कि व्यक्ति शराब पीता है और जिस पर हमने अनुसंधान किया कि शराब को पीने से लीवर खराब होता है, तो ये हो गई हमारी परिकल्पना। जैसे और जाने कि सूर्य की रोशनी में ज्यादा समय बिताने से व्यक्ति खुश होता है। यह हमारा अनुमान है, हमारी परिकल्पना है, अनुसंधान है, परीक्षण है कि हम सूर्य की रोशनी में जितना रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। तो अब आप हमें बताएं कि आपकी कल्पना और परिकल्पना दोनों ही क्या है और आपके हिसाब से क्या अंतर है। तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे आपके और भी सवालों का। हमें इंतजार है आपसे जल्द ही जुड़ने का। नमस्कार।